श्री कृष्ण का ज्ञान अत्यंत गहरा और जीवन में सकारात्मकता लाने वाला है। वे हमेशा ऐसे सिद्धांतों और आदर्शों की बात करते हैं जो हमारे जीवन को संतुलित और समृद्ध बना सकें। कुछ चीजें हमारे घर से जुड़ी होती हैं, जिनका सही स्थान पर रहना आवश्यक है, अन्यथा यह हमारे जीवन में समस्याएं उत्पन्न कर सकती हैं। यहाँ हम 5 ऐसी चीजों के बारे में बात करेंगे जिन्हें घर से नहीं देना चाहिए, क्योंकि माना जाता है कि इससे आर्थिक हानि और गरीबी का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि यह विचारधारा पौराणिक मान्यताओं और ज्योतिषीय विचारों पर आधारित है, इन्हें लेने से पहले व्यक्ति की अपनी परिस्थिति और विवेक का भी ध्यान रखना चाहिए। 1. धन और अनाज। धन और अनाज घर में संपन्नता का प्रतीक होते हैं। इसे जरूरतमंदों को दान के रूप में देना पुण्य का कार्य माना जाता है, लेकिन घर से इसे बिना उचित कारण निकालने से आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। कहा जाता है कि अनाज हमारे घर की समृद्धि और स्वास्थ्य का प्रतीक होता है। इसे आवश्यकता से अधिक देने से घर में आर्थिक संकट आ सकता है, इसलिए अनाज देने से पहले अच्छे से विचार करना चाहिए। 2. सोना या चांदी। भारतीय संस्कृति में सोने और चांदी को शुभ और लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। सोने और चांदी का दान केवल धार्मिक अनुष्ठानों और जरूरतमंदों को विशेष मौकों पर ही किया जाना चाहिए। इसे बिना उचित कारण के देना घर की संपत्ति में कमी लाता है और घर की समृद्धि पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। यदि सोना या चांदी देना आवश्यक हो, तो इसके लिए किसी विशेष शुभ दिन का चयन करना चाहिए। 3. देवताओं की मूर्तियां या चित्र। हमारे घर में भगवान के चित्र और मूर्तियां हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाते हैं और सकारात्मकता बनाए रखते हैं। किसी को भगवान की मूर्तियां या चित्र देना घर की आध्यात्मिक ऊर्जा को कम कर सकता है। भगवान की मूर्ति या तस्वीर का घर में स्थायित्व होना महत्वपूर्ण होता है, इसलिए इसे घर से नहीं हटाना चाहिए जब तक कि इसे सही तरीके से नहीं दिया जाए। 4. झाड़ू। झाड़ू घर की सफाई और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। झाड़ू को लक्ष्मी का प्रतीक मानते हैं और इसे घर से बाहर देने से आर्थिक समृद्धि में कमी आ सकती है। यह माना जाता है कि झाड़ू देने से घर की सकारात्मकता और संपन्नता चली जाती है, इसलिए इसे बिना सोचे समझे किसी को न दें। 5. तेल का दान। तेल को जीवन में संतुलन और स्थिरता का प्रतीक माना गया है। विशेष रूप से सरसों के तेल को शुभ माना जाता है। इसे बिना उचित कारण के किसी को देना घर में अस्थिरता और धन की कमी ला सकता है। तेल के दान से पहले इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यह घर के अंदर नकारात्मक प्रभाव न डाल सके। ये कुछ मान्यताएं और परंपराएं हैं जो समाज में प्रचलित हैं। हालांकि इन पर विश्वास करना या न करना व्यक्तिगत विचारधारा पर निर्भर करता है। बिल्कुल, आइए इन 5 चीजों के प्रभाव और उनसे जुड़ी अन्य मान्यताओं पर विस्तार से चर्चा करते हैं। भारतीय संस्कृति में घर का वातावरण, वस्तुओं का स्थान और उनका महत्व हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव डालते हैं। श्री कृष्ण की शिक्षाओं में इस बात का विशेष उल्लेख मिलता है कि कैसे कुछ चीजें घर में सकारात्मकता और समृद्धि लाती हैं, जबकि कुछ चीजों का गलत तरीके से उपयोग या दान करने से समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। आइए इस विषय को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। 6. कपड़े और बिस्तर। घर के पुराने कपड़े और बिस्तर का दान देना बहुत सामान्य है, लेकिन इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए कि इन्हें किस प्रकार से और किसे दिया जा रहा है। मान्यता के अनुसार घर के पुराने कपड़े या बिस्तर किसी ऐसे व्यक्ति को न दें जो आर्थिक रूप से सक्षम न हो, क्योंकि इससे घर की सकारात्मक ऊर्जा में कमी आ सकती है। श्री कृष्ण की शिक्षाओं में यह भी बताया गया है कि कपड़े और बिस्तर घर की स्थिरता का प्रतीक होते हैं, इसलिए इसे बिना सोच विचार के दान न करें। 7. पानी का पात्र। पानी का पात्र जैसे मटकी या कलश घर में शांति और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। इसे घर से बाहर देने से घर की आध्यात्मिक ऊर्जा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। यह माना जाता है कि पानी का पात्र घर में लक्ष्मी का प्रतीक होता है और इसे किसी और को देना घर की खुशहाली को कम कर सकता है। विशेष रूप से मटकी या कलश को सजाकर घर के मंदिर या पूजा स्थल में रखने से घर में शांति और सुख समृद्धि बनी रहती है। 8. कृष्ण की प्रतिमा। कृष्ण की प्रतिमा
या कोई भी धार्मिक मूर्ति का दान करने से पहले विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। किसी धार्मिक प्रतिमा का दान करना तभी उचित होता है जब इसे पूरी श्रद्धा और सम्मान के साथ किसी मंदिर या धार्मिक स्थल को दिया जाए। ऐसी मान्यता है कि घर में भगवान की प्रतिमा या चित्र घर में सकारात्मक ऊर्जा और ईश्वर की कृपा को बनाए रखते हैं। बिना उचित कारण के इनका दान करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो सकता है। 9. बर्तन। घर में उपयोग किए जाने वाले बर्तन भी समृद्धि और संपन्नता का प्रतीक माने जाते हैं। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार किसी को बर्तन देना घर की संपत्ति और आर्थिक स्थिति पर असर डाल सकता है। विशेषकर रसोई के बर्तन देना आर्थिक हानि का कारण बन सकता है, क्योंकि इसे घर की लक्ष्मी और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। किसी को बर्तन देना हो तो नए बर्तन देना बेहतर माना जाता है। 10वां। नमक का दान। नमक का संबंध जीवन के स्वाद और स्थिरता से है। भारतीय मान्यता के अनुसार नमक घर की आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। नमक का दान करते समय यह ध्यान देना चाहिए कि इसे केवल खास अवसरों पर ही दिया जाए, जैसे विशेष धार्मिक अनुष्ठान। किसी आम दिन नमक का दान करने से घर में आर्थिक परेशानी और परिवार के सदस्यों के बीच विवाद उत्पन्न हो सकते हैं। इन मान्यताओं का वैज्ञानिक और आध्यात्मिक आधार। भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म में इन मान्यताओं का वैज्ञानिक और आध्यात्मिक आधार होता है। हर वस्तु की एक ऊर्जा होती है और वह हमारे वातावरण और मानसिकता पर प्रभाव डालती है। यह बातें पूरी तरह से अंधविश्वास नहीं हैं, बल्कि यह दर्शाती हैं कि कैसे एक संतुलित और सकारात्मक ऊर्जा वाला घर हमारे जीवन को प्रभावित कर सकता है। श्री कृष्ण के उपदेशों का सार यह है कि जीवन में संतुलन बनाए रखें और अपनी चीजों का आदर करें। यह मान्यताएं हमें यह याद दिलाती हैं कि हर वस्तु का अपना एक महत्व है और बिना सोच विचार के चीजों का स्थानांतरण करने से हमारे जीवन में अस्थिरता आ सकती है। श्री कृष्ण के उपदेश हमें यही सिखाते हैं कि चाहे आर्थिक संकट हो या समृद्धि, संतुलन और सकारात्मक दृष्टिकोण हमेशा बनाए रखें। निष्कर्ष संक्षेप में, इन मान्यताओं का पालन करना हमारे अपने मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन को बनाए रखने के लिए है। जीवन में हर वस्तु और विचार का महत्व है और इनके प्रभाव का आभास हमें समय समय पर होता रहता है। इन मान्यताओं का पालन करते हुए हम अपने घर और जीवन में संतुलन बनाए रख सकते हैं। और श्री कृष्ण के उपदेशों का सार यही है कि हर कार्य को सोच समझकर करें और सकारात्मकता बनाए रखें। हर व्यक्ति की परिस्थिति अलग होती है, इसलिए इन मान्यताओं का पालन अपने विवेक और परिस्थिति के अनुसार करें।